हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीए के द्वारा ऑलरेडी यहां पर बोला गया था कि 4 फरवरी को यहां पर आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा और 4 फरवरी को कल रात यहां पर यूजीसी के द्वारा समस्त नेट एग्जाम्स का यहां पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का यहां पर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए यहां पर क्या जो है कट ऑफ रहा है। जून 2025 से जो है कट ऑफ में यहां पर कितनी वृद्धि देखने को मिली है, कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है और आने वाले टाइम में यहां पर कट ऑफ में जो है क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहां पर कितने लोग कैंडिडेट्स जो है वो कैंडिडेट्स यहां पर एप्लीकेबल हुए थे और उसके साथ साथ यहां पर कितने लोगों ने जो है यहां पर जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली के लिए यहां पर क्वालिफाई किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह चीज बता दूं कि ये जो डेटा लिया गया है ये डायरेक्ट यहां पर एनटीए की वेबसाइट से लिया गया है। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप लोग यहां पर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने यहां पर अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया गया था उसी सेम पैटर्न पे आप यहां पर एनटीए की वेबसाइट पर जाके अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस सिंपल और शॉर्ट वीडियो में कट ऑफ जानेंगे। कट ऑफ के बाद ये जानेंगे कि अगला जो है हमारी यहां पर रणनीति क्या होने वाली है, आने वाले समय के लिए हमें क्या तैयारी और यहां पर करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर कट ऑफ को देखते हुए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहां पर कैंडिडेट्स की संख्या जरूर यहां पर कम हुई है, लेकिन यहां पर आपको कट ऑफ मार्क्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, यहां पर क्लियर कर दूं कि कट ऑफ मार्क्स में कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, यानी कि वृद्धि देखने को मिली है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर कट ऑफ मार्क्स में वृद्धि देखने का रीजन ये कि कंपटीशन कहीं ना कहीं यहां पर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। क्लियर? तो हम हमारा सब्जेक्ट कोड जो है यहां पर 59 जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट कोड है, वहां पर हम सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके जेआरएफ का यहां पर कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। जो जेआरएफ का यहां पर कट ऑफ रहा है वो रहा है दोस्तों यहां पर 188। तो डेफिनेटली यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, क्योंकि जो मैंने प्रिडिक्ट करा था वो लगभग यहां पर 180 टू 184 तक प्रिडिक्ट किया था। तो 3-4 क्वेश्चन का यहां पर डेफिनेटली फर्क देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कट ऑफ में क्लियरली +-2 या +2 या -2 बताया था, लेकिन यहां पर जो कट ऑफ है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिला है। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि एनटीए के इतिहास में जो है आपको 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे वो कहीं ना कहीं यहां पर 3 क्वेश्चन कंसीडर कर लिए गए हैं, वो तीनों क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं उनके भी आपके मार्क्स में यहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिला है। इस वजह से भी यहां पर जो 2-4 मार्क्स का कट ऑफ ज्यादा आपको देखने को मिला, ये वजह एक है और ये डेफिनेटली एक वजह इस चीज के लिए ये हो सकती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम क्लियरली यहां पर बात करें तो 188 जीआरएफ के लिए यहां पर कट ऑफ रहा है। और टोटल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 29 कैंडिडेट्स यहां पर क्लियर हुए हैं। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर मैं कट ऑफ मार्क्स की दोस्तों यहां पर बात करूं तो 168 जो है यहां पर अनरिजर्व का यहां पर कट ऑफ रहा है और 321 जो है कैंडिडेट्स यहां पर इसमें एप्लीकेबल हुए। ज्यादातर दोस्तों जो स्टूडेंट्स यहां पर एप्लीकेबल होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं वो इस कैटेगरी के लिए देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन मैंने आपको अभी स्ट्रेटजी में भी बताया था कि क्यों अपना गोल यहां पर एक लिमिट इसका है। जब ईश्वर ने हमें खुला आसमान दे रखा है तो हम क्यों अपनी छलांग यहां पर छोटी छोटी छलांग लगाएं और छोटी छोटी छलांग लगा के गिर जाएं, जब हमारे पास पूरा स्काई यहां पर उड़ने के लिए और हमारी क्षमताओं को क्लियर प्रदर्शित करने का मौका है, तो क्यों ना हम जीआरएफ के लिए यहां पर देखने के लिए तत्पर रहें। मैंने आपको लास्ट एग्जाम में यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और जीआरएफ का दोनों डिफरेंस बताया था। ठीक है, यहां पर क्वालिफाइंग में भी मैंने आपको ये क्लियरली बता रखा था कि 8 से 10% जो है वो क्वेश्चन का यहां पर आपको फर्क देखने को मिलता है और वही आपको यहां पर फर्क देखने को मिला हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेट और जेआरएफ में यहां पर क्या डिफरेंस है,
क्लियरली मैं यहां पर आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता, यहां पर सिर्फ कट ऑफ मार्क्स डिस्कस करते हैं। पीएचडी ओनली के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो 146 जो है पीएचडी ओनली के लिए यहां पर क्लियर हुए हैं और 794 ऐसे टोटल कैंडिडेट्स हैं जो यहां पर पीएचडी के लिए क्लियर हुए हैं। टोटल यूजीसी की अगर यहां पर मैं जितने भी यहां पर सब्जेक्ट कोड है, जितने भी यहां पर सब्जेक्ट हैं, लगभग 8 आई थिंक 7 लाख कैंडिडेट्स जो थे जो एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए थे और 9 लाख जो है यहां पर फॉर्म भरे हुए थे। क्लियर है। अब हम ओबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 180 आपको ओबीसी का कट ऑफ जो है जीआरएफ के लिए देखने को मिल जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों यहां पर 21 कैंडिडेट्स यहां पर क्लियर हुए हैं। ठीक है। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की अगर हम बात करें तो ओबीसी जो है ओबीसी कैटेगरी से यहां पर आपको 154 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। और दोस्तों अगर हम यहां पर कैंडिडेट्स की बात करें तो 287 कैंडिडेट्स जो है आपको यहां पर ओबीसी कैटेगरी से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। पीएचडी की दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी से यहां पर 136 जो है कट ऑफ मार्क्स रहा है और 553 जो है यहां पर टोटल कैंडिडेट्स जो है वो रहे हैं। क्लियर। और आगे चलते हैं हम। अब हम ईडब्ल्यूएस से देख लेते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आपको कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 180 मार्क्स है और यहां पर जेआरएफ के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वहां से अगर आप बात करोगे तो वहां से आपको यहां पर 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जेआरएफ के लिए यहां पर क्लियर हुए हैं। ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ नेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लियर कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो पूरा का पूरा सेम कट ऑफ है। आपको यहां पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यहां पर 154 जो है वो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है और यहां पर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 84 जो है वो कैंडिडेट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर 136 जो है यहां पर पीएचडी के लिए यहां पर कट ऑफ मार्क्स रहा है और 173 जो है यहां पर टोटल कैंडिडेट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी का जो जीआरएफ के लिए कट ऑफ रहा है दोस्तों वो यहां पर रहा है 172 मार्क्स। तो एक चीज और क्लियर कर दूं, सबसे पहले यहां पर कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो होता था वो अब देखना कहीं ना कहीं पर कम होने वाला है और हो भी रहा है धीरे धीरे। तो यहां पर टोटल कैंडिडेट्स यहां पर जो है वो 12 कैंडिडेट्स जो है वो एससी कैटेगरी से यहां पर क्लियर हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करा दूं तो यहां पर एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है दोस्तों वो यहां पर 146 कट ऑफ रहा है। क्लियर। और इसके साथ साथ यहां पर 155 जो है कैंडिडेट्स वो क्लियर हुए हैं। और आगे अगर हम पीएचडी ओनली की बात करें तो 130 यहां पर कट ऑफ जो है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रहा है और 327 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहां पर पीएचडी के लिए एप्लीकेबल यहां पर हो गए हैं। ठीक है। और आगे चलें तो हम एसटी कैटेगरी का और डिफरेंस कर लेते हैं तो एसटी कैटेगरी का जो जीआरएफ के लिए दोस्तों यहां पर कट ऑफ रहा है वो 160 कट ऑफ रहा है और यहां पर टोटल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जेआरएफ के लिए यहां पर एसटी कैटेगरी से क्लियर हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 142 जो है यहां पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा और टोटल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो 92 कैंडिडेट्स जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर मिल जाएंगे। पीएचडी के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो 128 जो है वो कट ऑफ मार्क्स रहा है और टोटल कैंडिडेट्स की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर 194 आपको यहां पर पीएचडी ओनली के लिए कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो दोस्तों हमने यहां पर कट ऑफ मार्क्स जो है वो पूरा डिस्कस कर लिया है कि कट ऑफ जो है वो क्या क्या रहा है। ठीक है। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में अगर मैं आगे की रणनीति बताऊं, ठीक है, आगे क्या करना है। ठीक है। आगे स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए यहां पर क्या होने वाली है तो मेनली दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर आगे की स्ट्रेटजी बताऊं तो यहां पर देखो एग्जाम पैटर्न में भी कहीं कहीं चेंज आपको देखने को मिल रहा है। यूजीसी के अंदर जो रेगुलेशंस है कई सारे रेगुलेशंस में भी वो आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूं कि अब आपको जो है अपडेटेड रहना पड़ेगा। हर एक जानकारी से अपडेट रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको पीवाईक्यू जो है आप अब मिस नहीं कर सकते, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम से पहले अगर आप उसके पैटर्न को
पैटर्न को एनालाइज अगर नहीं करोगे, ठीक है, पैटर्न को जो है एनालाइज अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप ये मानना आप यहां पर एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि पैटर्न को यहां पर एनालाइज करना जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पैटर्न को बिना एनालाइज करे आपको यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहां पर एक और जानकारी दे दूं कि यहां पर यूजीसी के लिए टारगेटेड 2026 जून के लिए यहां पर बैच चालू कर दिया गया है और ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक नहीं जागे हो तो जाग जाओ, अभी भी आप लोगों के लिए पर्याप्त समय है। यहां पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहां पर पूरे पैटर्न को एनालाइज करके आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जाएगा कि यूजीसी नेट जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट देख रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में नाम नहीं, आपका यहां पर जीआरएफ की लिस्ट में नाम आएगा। और यहां पर अपने गोल्स को बड़ा ही रखो, जब तक आप अपने गोल्स को बड़ा नहीं रखोगे तब तक आपको यहां पर छोटे गोल्स को अचीव करने में दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का हमने कट ऑफ मार्क्स डिस्कस कर लिए, क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है, सारी कैटेगरी वाइज देख लिया और जिनकी यहां पर पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी है वो डेफिनेटली यहां पर अपने अपने कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ये लिस्ट कंप्लीटली अपलोड कर दी गई है, कट ऑफ मार्क्स अपलोड कर दिया गया है और वहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समस्त भारत में जितनी भी वैकेंसी आती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सारी जानकारियां आपको अपडेटेड की जाती हैं, ठीक है। तो कोर्सेज भी बीएसआई एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। मार्च में जो सेट एग्जाम होने वाला है, इसके साथ साथ यहां पर केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की जो टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस हैं वो भी यहां पर चलाई जा रही है। तो देर मत करो, अभी भी जागने का मौका है, जाग जाओ और अपना लक्ष्य को साधने के लिए आज ही शुरू हो जाओ। उठो जागो, विवेकानंद जी ने कहा था, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो कट ऑफ मार्क्स हमने डिस्कस कर लिए। कट ऑफ मार्क्स में थोड़ी थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी इस बार का लेवल बहुत हाई नहीं था। हो सकता है अब हमें आगे यहां पर पुराने 5 पेपर के एनालाइज करने होंगे कि यहां पर 1 बाय 1 वो पैटर्न जो है वो किस तरीके का पैटर्न रखता है। तो जुड़ सकते हैं आप बीएसआई एकेडमी के द्वारा। चलो तब तक के लिए हम इस क्लास को शॉर्ट रखेंगे। कट ऑफ मार्क्स हमने यहां पर पूरे क्लियर डिस्कस कर लिए और अगर आप लोग यहां पर अपना जो है रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हम लोगों को भेज भी सकते हैं जो भी यहां पर क्लियर हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके जिस प्रकार से आपने अपना एडमिट कार्ड देखा था उसी प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप यहां पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलो बाय बाय क्लास, जय हिंद, टेक केयर।